हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं यहां पे लाया हूं मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। आपको पता है कि 2021 में जो सवाल पूछा गया मैथ का फर्स्ट सेटिंग का, इस सवाल को आज करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले। आपको पता है टोटल 100 सवाल है, तो एकदम पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। जब तक आप सब्र रखोगे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। और आज ये खुलासा हो जाएगा कि कितना इजी सवाल आता है एग्जाम में। देखो, आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ही लाजमी हो गया, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे सवाल आता है। तो हर साल अभी 2021 का करेंगे फर्स्ट सेकंड सेटिंग, सेकंड सेटिंग, फिर 2020 का फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, फिर 2019 का, 2018 का, 17 का। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरा खंगाल के पता चल जाए कि कौन कौन सवाल रिपीट होता है बार बार, कौन कौन सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, कैसा कैसा सवाल आ रहा है, किस चैप्टर से सवाल आ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह का आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो एक भी सवाल को स्किप मत करना, मेरे साथ सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। कॉपी कलम निकालिए, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें। तो चलो, सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पे आ गया है। वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दे दिया गया है। ठीक है, उसके केंद्र का नियामक निकाला। ठीक है ना? वृत्त का व्यास, देखो ये वृत्त हमारा है, देखिए ध्यान से, वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरों, ये क्या है? ये व्यास है, जो मैंने लाइन खींचा है क्या है? व्यास है। तो एक नियामक यहाँ पे दे दिया 2 3, और एक नियामक यहाँ पे दे दिया -6 और 7। ठीक है ना? यहाँ पे दे दिया। तो केंद्र का नियामक मतलब इस जो ये जो व्यास है ना, इसके बीच का नियामक निकालना है। बीच का निकालना क्या? कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको पता है मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है? x1 प्लस x2/2 है ना? तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 यानी कि 2 और -6 करेंगे, 2 प्लस जोड़ना है, 2 प्लस -6 है ना, y2। और x2, हाँ x1 y1 हो गया, और y1 y2। तो y1 कितना है? 3 है, और y2 कितना है? 7 है बाई 2। अब जोड़ दो, कितना हो गया? -4/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 3 10/2। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आएगा। कितना गया? -2 और 5। देखो ऑप्शन कहाँ गया? वेरी गुड, ऑप्शन ए। अरे वाह, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। देखो टिक पे ध्यान मत देना, कभी कभी गलत भी रहता है। ठीक है ना? और कभी कभी सही भी रहता है। चलिए आगे सवाल यहाँ पे है कि एकदम क्लियर से आपको दिख रहा सवाल, बिल्कुल क्लियर से दिख रहा है। यदि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू ए बी के समांतर, देखिए ध्यान से, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिया। यहाँ पे आपका है पी क्यू जो है बी से समांतर, यानी कि ए बी सी नाम का एक त्रिभुज है। ठीक है ना? और पी क्यू जो है, ये पी और क्यू क्या है? समांतर है बी सी का। देख रहे हैं ना? पी क्यू बी सी के समांतर लाइन खींचा हुआ है। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है? एपी का वैल्यू दिया हुआ 3, ठीक है, पीबी का वैल्यू दिया हुआ 2, वेरी गुड। और क्या दिया? ए क्यू, मतलब ए क्यू ये वाला वैल्यू दिए थे 6, और क्यू सी निकालना। कितना आसान सा सवाल है ना? तो आपको पता है, थ्योरम पढ़िएगा। थ्योरम बताता है कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एपी, देखो इधर वाला एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी, इधर क्या हो जाएगा? ए क्यू बटा क्यू सी। अब देखो एपी का वैल्यू 3 और पीबी का वैल्यू 2, ए क्यू का वैल्यू 6, क्यू सी का वैल्यू x है। तो काट दो, यहाँ पे क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना कर देंगे यहाँ पे। तो देखो 3x हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 3 चौक 12। क्या आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। समझ में आ रहा ना? एकदम ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझना, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात दे दे। पूछ रहा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और किसी ऊंचाई का अनुपात पूछेगा तो आपको क्या करना है? इस तरह से इसको घूंघट उड़ाना है, मतलब ये वाला ना घूंघट उड़ा देना है जी। ठीक है ना? उड़ा दिए तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 3 और 2। क्या बोला जा रहा है? देखो ऑप्शन यहाँ पे बी दिख रहा ना? तो टिक भी लगा हुआ, तो आप लोग के लिए सहूलत हो जाए, लेकिन इसको ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे है पी क्यू में त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है? यहाँ पे पी क्यू जो दिख रहा है ना आपको, ये अच्छा पाइथागोरस पर में पढ़े ना कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से नहीं दिख रहा है ये वाला जो फंडा जो अरेंज होया हुआ है, ये जो लाइन जो अरेंज हो, इसी प्रकार। यानी पी क्यू क्या है? कर्ण है, मतलब पी क्यू क्या है? कर्ण है। तो ये आर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समकोण।
है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर जो है पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर बराबर है। तो बोलता है त्रिभुज का समकोण कौन होगा, तो कौन समकोण है, आर जो है ये क्या है, समकोण है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कोई वृत्त है, वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा, दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ पे, तो प्रतिच्छेद कर रहा, कहीं पे भी कीजिएगा कभी भी ऐसे प्रतिच्छेद नहीं होगा दो बिंदु पर, ऐसे जब होगा तो एक बिंदु पे होगा, ठीक है ना। लेकिन दो बिंदु पे होगा तो कभी ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, मतलब काटेगा, इसको बोलेंगे क्या, छेदक रेखा, क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। चलिए आगे देखो यहाँ पे सवाल, तो आप लोग ना ऑप्शन देके टिक मत लगाना, ठीक है ना, आपको सीखना है, एकदम सीखना है बस। यदि जीवा ए बी, ए बी एक वृत्त है, देखो एक वृत्त है, ठीक है ना, एक और इसका जीवा खींचा हुआ है, क्या है, जीवा, ये हो गया ए बी, ठीक है ना, के केंद्र पर, यानी कि जो यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। तो ए और बी के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ऐसे ना है स्पर्श रेखा, ऐसे खींचा जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है ना, इसको हम ओ बोलते हैं, यहाँ पे पी बोलते हैं। तो बोलता क्या है, जो इन दोनों ए और बी के जो बीच जो कोण बन रहा है ना, ए और बी की जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा फिगर बनता है तो ये वाला कोण, देखो यहाँ पे कलर में चेंज करूंगा तो आपको पता चलेगा अच्छी तरीके से। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब बोलो भाई 60 तो यही हो गया, ऑटोमेटिक 60 तो यही हो गया, तो जाहिर सी बात सब जब 60 हो गया तो 120 डिग्री तो बचेगा बचेगा, है ना, 180 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा, 120 बचेगा। चलिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त पे जितना मर्जी उतना स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, जितना मर्जी उतना, यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ओके, देखो फॉर्मूला आ गया, 1 + tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर का ओवर रूट, है ना। ऐसे फॉर्मूला को पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ओवर रूट, जब सेक का निकालेंगे तो। ओके, चले आगे पढ़ते हैं। अरे आगे यहीं पे दिया हुआ है, चलो देखो आगे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, tan को चेंज कर लो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, tan को चेंज करते हैं, तो tan को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 90 स्क्वायर है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, या 90 में से 57 घटेगा 33 तो बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो cosec स्क्वायर थीटा तो पहले वाला बात है, ये जो यही वाला बात है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पढ़े है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। वाह, जिसने बनाया बिल्कुल सही सही बना रहा है। अच्छा देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी चेंज, कितना हल्का हल्का सवाल आ रहा है ना, देखो cos 48 डिग्री, तो इसको चेंज, किसी एक को चेंज कर लो, तो sin को चेंज करेंगे, sin को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 48 घटेगा तो 42 हो जाएगा। अब देखो cos 48 हो गया, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो यार, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos 48 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, लड्डू, है ना जी। अब देखो यहाँ पे सवाल ये है, ये दे दिया है का माध्य कितना 7 है, तो x का वैल्यू निकाले, माध्य के निकाले को मैंने आपको बताया था ना, 4 + 5 + 9 + 11 + x, ही पूरा एक में ही, पांचों जो है एक में, इतना बराबर क्या होता है, जब टोटल लिखते हैं जोड़ के, और टोटल कितना पीस, 5 पीस है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, और ये माध्य का फॉर्मूला है, और माध्य बराबर दिया हुआ है, वाह वाह वाह, दिया हुआ है। तो देखो अब जोड़ो, 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 और 9 कितना हो गया, 29, 29 + x है बराबर 7 बचे 35, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 29 कितना हो गया जी, 9 6 15, वाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो द्विघात समीकरण दिया हुआ, 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, अरे y निकाल लो, b² माइनस 4ac हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, d निकालना है, d देखो निकाल के, b का वैल्यू कितना है, 4 है ना, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4, और c का वैल्यू कितना 1 है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखो 4 चौक 16, और 4 चौक 16 घट के कितना गया 0, जब 0 आ जाए, d का वैल्यू जब 0 आ जाए तो वास्तविक और बराबर होता है, क्या होता है, वास्तविक और बराबर, हो गया हमारा आंसर बी नंबर। चलो देखो यहाँ पे कितना आसान सवाल दिया, 3α बराबर 90 डिग्री, काट दो, 3 से काट दो, 30 हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना 30 डिग्री। अब ये बोलता है, ये जो दिख रहा है ये बोलता है, यानी कि सैन अल्फा, बोले तो सैन 30 डिग्री, है ना, सैन 30 डिग्री, तो सैन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितना आसान सा सवाल पूछता है, बउआ वाला सवाल पूछ रहा है ना। चलिए देखिए अब देखो यहाँ पे
साइन, ये जो दिया हुआ साइन 45 प्लस थीटा, ठीक है ना, और कॉस क्या दिया है, कॉस 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो साइन है ना, साइन 45 प्लस थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक में मानो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये कॉस है, हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो इस ये कॉस लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस को चेंज कर सकता हूँ, कॉस को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90, लिख दिया 90 माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा लिखना हमको, माइनस थीटा, ये जो है ना 45 माइनस थीटा, इसको थीटा समझो, इसको पूरा क्या समझो, थीटा, ये पूरा जो है थीटा के बराबर है, जैसे ई थीटा के बराबर है ना, इसी तरह से ये थीटा के बराबर समझो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 माइनस लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो है ना, अरे 45 में से घटाएंगे, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही बचेगा, क्लियर है ना। इस पूरा 45 प्लस थीटा को थीटा मान लिया, और 45 माइनस थीटा को भी थीटा मान लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बात देखो, ये अगर हम 90 में से अगर इसको हम हल करते, देखो 90 माइनस क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो घटा के क्या घट के क्या बनेगा 45 बनेगा, हमको 45 लाना था। अब यहाँ पे एक बात तो याद आ जाती है, जब इसको आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे हमको प्लस होना मांगता है, क्यों, अगर आप देखो इसको ऐसे बनाते हो 90 माइनस 45, अब माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, लेकिन हमको माइनस लाना है, तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, कर दिया प्लस, क्लियर है। तो अब हमारा ये थीटा के रूप में बन गया, यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे लाना चाहिए था, अगर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो इस रूप में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है भाई, यहाँ पे तो 45 माइनस थीटा लाना है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्लस करेंगे तब नहीं प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो भाई साइन 45 है ना प्लस थीटा, इसको ऐसे रहने दो, मतलब ऐसे रहने दो, ठीक है ना। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या हमारा वही तो है 45 प्लस थीटा, है ना जी। अब ये दोनों सेम मिल गया, क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान से समझ में आया सवाल, सवाल को समझना है। ये जो 45 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ये वाला, ये समझ लो साइन थीटा, ये थीटा के बराबर समझो, और इसको हमको कैसे लाना है भाई इस रूप में, तो हम 45 प्लस थीटा लिखेंगे, तब तो प्लस माइनस माइनस होगा, हम मतलब दोनों तरफ से चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम प्लस यहाँ पे पहले में अगर हम प्लस कर दें माइनस कर देंगे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम बनाक जब देख रहे हैं तो देखो बनाक देखते हैं तो प्लस में आ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस लाएंगे तब ने घटा के 45 माइनस थीटा इस तरह से आ पाएगा, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बोलता क्या, रैखिक समीकरण दिया हुआ है 5x प्लस 2y बराबर इतना और 7x माइनस 4y बराबर के हल कितना होगा, चलो हल निकालते हैं। अच्छा हल निकालना मतलब x से y का वैल्यू निकालो, तो हम बताएं क्या करना, इसको ऑप्शन देख लो, अरे टिक लगा हुआ, चलो देखते हैं इसको बना के हम भी। x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 दूना 10, और y का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना 6, कितना हो गया 16, अरे 16 आ गया। अच्छा इस पे भी बैठा, इसका वैल्यू इस पे भी बैठाएंगे, अगर आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 2 है तो 7 दूना 14, और y का वैल्यू 3 है तो 4 12 2, बिल्कुल। जब जब ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन को इसमें पुट करेंगे, अगर बराबर में आ गया मतलब यही इसका हल होगा, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन को पुट करोगे हल नहीं आने वाला, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लुप्तीकरण विधि से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो एक समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का दे दिया है, ठीक है ना, तो बोलता त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या करना है, वही ओवररूट करना है, 36 का भी ओवररूट और 49 का भी ओवररूट, वर्गमूल मतलब, तो 36 का 6 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना है सवाल को। आगे क्या सवाल दिया है, देखो यहाँ पे एक त्रिभुज त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, डीई क्या है समांतर है, डीई क्या समांतर है, एडी बटा डीबी, यानी कि एडी 3 और डीबी 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे एसी लो भाई, इतना बड़ा एसी दे रहा 5.6 है ना पूरा एसी, और ए का वैल्यू ये वाला वैल्यू निकालना है, तो हमको उस रूप में अरेंज करना पड़ेगा। जब देखो ए दिया हुआ यहाँ पे इतना, अच्छा हम ए बी का वैल्यू कितना हो सकता है, जब ए डी प्लस डी ए बी ए डी 3 है और डी बी 5 है, तो अगर हम ए बी लिखना चाहेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा बोलो, तो ए बी 8 हो जाएगा ना, जोड़ देंगे ए डी और डी बी जोड़ के तो ए बी बनेगा ना। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे ए डी, देखो इधर लिखें ए डी और इधर लिखें क्या ए बी, इधर क्या लिखेंगे ए ई और क्या लिखेंगे ए सी, लिख सकते हैं। चलो ए डी का वैल्यू कितना है 3, ए बी का वैल्यू कितना 8 है, ए ई को ए ई रहने दो और ए सी को कितना लेंगे 5.6, देखो इसको काटो क्रॉस गुना कर लो, देखो हम यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले 8 गुना करते हैं, 8 ए हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5.6,
ये 8 को नीचे लाएंगे ना, डिवाइड बन जाएगा 3 इंटू 5.6/8, 8 सत्ते 56, 0.7, ठीक है ना। और सत्तिया 21 गुना कर देंगे, सत्तिया 21 मतलब 2.1, 2.1 देख रहे हैं आपको आ रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2.1, ठीक है। चलो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर तो पहले त्रिज्या है भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, यहाँ पे है, ये है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है, समकोण बनाता है मतलब ये दोनों ऐसे करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। समकोण बनाता है, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये है हमारा वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे समकोण बना रहा केंद्र पे है ना, वृत्त के केंद्र पे, तो यहाँ पे ये जो बना रहा समकोण है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आपको इतना पता है कि समकोण जो कोण बनाती है, समकोण बनाने वाली जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा क्या कहलाती है, आपको पता है। जिस कोण के सामने समकोण बनता है, जिस जिस जो कोण समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण कैसे निकालते हैं, ये मान लो लंब है, ये आधार है, जब भी कर्ण बनेगा तो लंब आधार तो बन जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे जी। 10 दाएं के 100, आई भी 10 दाएं के 100 कितना हो गया, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में कैसे लिख सकता हूँ, 10√2 है ना जी, 10√2, 10 दूना 10 दाएं 100 दूना 200, ऑप्शन ऐसे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कितना आसान सवाल दे दिया। अब इसका वैल्यू पुट करो, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। लो भाई चना चबा लो जैसे चबाना है, तो √3/4, ये √3/4 दोनों बराबर आ रहा ना, तो क्या घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, देखो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिस पर एक घात हो, जिस पर एक घात हो उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो एक घात होगा, घात की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया हुआ क्या, कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं मतलब कौन परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी क्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, तो कौन होगा, ये हो जाएगा परिमेय, मतलब बोला जा रहा है कौन अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। काट दो, यहाँ पे काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं काट के दिखाई देता हूँ, तो बोलेंगे सर कैसे ला दिया, ठीक है। 15×5 = 75 होता है जी, और 75 को तोड़ो, 25×3 ठीक है ना। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5√3 है ना जी। देखो 25×3 = 25, 25, 25×3 = 75, 48 को कैसे कर सकता हूँ, 12×4 = 48 है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, 24 दूना 48, 24 दूना 48 भी होता है, ठीक है ना। 48 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, देखो तो आसान से हो जाएगा। यहाँ पे 24 दूना 48 कर लिया मैंने, 12 दूना 24 कर लिया, 6 दूना 12 कर लिया, और 3 दूना 6 कर लिया, देखो है ना। कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16×3 = 48, 16×3 = 48, तो 4√3 हो गया ना। हमको √3 वाला लाना था, कट गया ना। अब तो ये क्या है, परिमेय संख्या ही तो है। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा जो दिया हुआ है शून्यंक हो, तो अल्फा प्लस बीटा कौन नहीं जानता, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो -b/a होता है। अब b का वैल्यू कितना, देखो -3, पहले से भी -3 है, फॉर्मूला में -a का वैल्यू 1, कितना हो गया 3 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो शून्यंक हो गया, अब बना लो शून्यंक, शून्यंक कैसे निकालेगा इसका, मतलब गुणनखंडन विधि बनाइएगा, गुणनखंडन विधि बनाइएगा, शून्यंक निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, ठीक है ना, x² दिया हुआ है प्लस 1/6x - 2 बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद तो 0 के बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 6 ले लेंगे, क्योंकि 6 को हटाना है, बटे में जो है उसको हटाना है, तो x² प्लस x - 2 तो हो जाएगा बराबर 0, ये 6 इधर जाकर गुना हो जाएगा, x² प्लस x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया 0। अब हम इसको हल करेंगे, देखो तो 2 एकम 2, इसको बना लो 2 एकम 2, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम, अच्छा सॉरी सॉरी, एलसीएम तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 6x² हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 6x², 6 दूना 12 हो जाएगा, तो हमारा 6² प्लस x - 12 बराबर 0, ये बचा हमारे पास। तो 12×6 = 72 होता है, ठीक है ना, 12×6 = 72 और 9×8 = 72 होता है, तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, 9x और 8x में यहाँ पे अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कॉमन ले लो, 3x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1 से बचेगा, सॉरी 3 दूना 6, 2 1 से बचेगा, और प्लस 3 3 9, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन ले लो, तो 4 दूना 8 बचेगा, 1 से बचेगा चूंकि, और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस है ना, सॉरी माइनस है ना, -12 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो 4×3 = 12
हो गया ना, अंदर ब्रैकेट में सेम आ गया, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा -3/2, एक हो गया हमारा आंसर। और 3x माइनस 4 एक अलग निकालिएगा ना, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4/3। देखो 4/3 और -3/2 कहाँ दिख रहा है, 4/3 ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना, 4/3 और -3/2। यहाँ पे तो माइनस में ये वाला है, नहीं ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और उसका मासा तो लासा निकालना, लासा का मतलब क्या समझे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, है ना। अब देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, आपको काटना है तब काट दो, वरना तो फिर इसको डिवाइड कर दो। सबसे अच्छी बात क्या करना, इसको डिवाइड कर दो। तो 21 16 है ना, 21 66 है ना, इसको भाग कर दो कितना 19 से, तो 19 से करोगे तो आ जाएगा 114। यार यहाँ पे तो लिख टिक लगा हुआ है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं, आप लोग पता नहीं टिक लगा हुआ आंसर मार दे रहे होंगे, अब तक तो टिक लगा हुआ सही जा रहा है चलो ठीक है, फिलहाल हमको बनाना है, ठीक है ना, बनाना है। गुणनखंड दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, देखो x से +1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यही तो पूछ रहा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आंसर। चलो बोलता है क्या समीकरण दिया हुआ ये वाला और ये वाला, आलेख सरल रेखा क्या होगा, तो हम बनाएंगे ना 6/3 करेंगे, 6/3 करेंगे, -2 बटा -1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया माइनस कट गया, ये भी कितना आ गया 2 आ गया, अरे वाह। और उसके बाद फिर 9/12, 9/12, तो ये 3 तिया 9 4 तिया 12, तो शुरू वाला तो बराबर हो रहा, बाद वाला बराबर नहीं हो रहा ना। शुरू वाला a1/a2 जो है बराबर हो रहा, लेकिन a1/a2 और b1/b2 बराबर हो रहा, c1/c2 बराबर नहीं हो रहा। शुरू में बराबर नहीं हो, शुरू में अगर बराबर होता है और बाद में बराबर नहीं होता, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो रहा ना जी, बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो रहा, तो ऐसे में इसका कोई हल नहीं, मतलब क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या निकालना, लासा एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, देखो 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4, तो सबसे बड़का पावर उठाएंगे, यानी कि 4 वाला उठाएंगे, ठीक है ना। और अगर एचसीएफ बोलता तो सबसे छोटा पावर वाला उठाते हैं, एचसीएफ बोलता तो यहाँ पे एलसीएम बोल रहा, लासा मतलब एलसीएम। अच्छा 3 है, इसमें 5 है, तो 3 को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 5 को भी लिखना पड़ेगा और 7 को भी लिखना पड़ेगा। अब गुना करो, 2 गुना 4 4 8 8 16, गुना 5 दिया 15, गुना 7 कर लो, अब क्या गुना कर दो, 16 गुना 15 गुना 7, तो आ जाएगा 1680। लो भाई आंसर यहाँ पे तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग को ईमानदारी से बनाना है ना, कि यहाँ पे टिक लगा हुआ इसको देखना है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक दिया हुआ, शून्यंक बोले तो अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता ही है, द्विघात बहुपद का x² प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जोड़ दो, 5 प्लस -3 है, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटेगा ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से कितना घटेगा 2, और अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे 5 गुना -3, तो 5 दिया -15। अब इसमें बैठाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2 आया ना, तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस है, और यहाँ देखो -15 आ रहा है, यहाँ देखो प्लस है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे माइनस आ रहा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। सार में अंतर देखो भाई, सार में अंतर क्या होता है, इसको इसे घटा दो, -6 में से घटा दो -10 को, घटाने का मतलब ये देखो -6 लिखा पहले, घटा दो -10, अब घटा दो -6 माइनस प्लस 10 कितना गया 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो गया। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, देखो मैंने बताया था द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका यहाँ पे है, अगर x रूट में हो, है ना। अच्छा द्विघात है ना, जिस पर 2 घात रहेगा वही द्विघात होगा, जिस पर 2 घात नहीं रहेगा द्विघात नहीं रहेगा। देखो इसको अगर हल करते हो तो ये x कटेगा नहीं, क्योंकि इधर वाला माइनस जाके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी कि 2x² हो जाएगा, तो ये तो द्विघात में रहेगा रहेगा। इसको अगर हल करते हो तो क्या होता है, देखो x² मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, x² बन जाएगा प्लस 2 दूना 4 बन जाएगा प्लस 2x बनेगा 2ab, है ना, 2 दूना 4x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x², तो मतलब ये भी x² कटने कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं x² है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है x² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे अगर बनाते हैं तो ये भी x² बच जाएगा, अगर हल कीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, अगर ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है ना जी, √2 का स्क्वायर 2 होता है, मतलब a², तो a कितना है, ये हमारा क्या है a² हो गया ना, प्लस b² प्लस 2ab, छोड़ो उतना दूर नहीं जाना हमको, हमको इधर वाला देखना है, तो इसको हल करें कितना आएगा
√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। देखो 2x² हो गया, बराबर में प्लस में भी है, और बराबर के इधर भी है 2x²। जब इधर इधर करेंगे तो दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, और जहाँ पे x² नहीं रहता वो द्विघात में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। माध्यिका निकालना, माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले इसके अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम, जो भी कर लो। 3 है, और कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 भी है, और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका निकालना ना, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो इसको हम बंटवारा करेंगे, इधर सम संख्या आ रहा है इसलिए हम 3 3 तो बंटवारा करेंगे, और बीच में सम संख्या जब भी आ जाएगा, ये देखो सम संख्या 8 पीस है, मतलब 8 क्या है, सम संख्या है, तो बीच में 2 ठो बचना चाहिए, और 2 ठो बचेगा। 7 8 7 कितना हो गया, 15 को 2 से डिवाइड कर दो तो 7.5 है ना जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए बहुलक तो जानते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। ऑप्शन क्या हो गया, डी राइट हो गया, बहुलक है। कौन सी आभास संख्या, आभास संख्या किसको बोलते हैं, जो के 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, उसी बोलते हैं आभास संख्या। तो ये तो 9 3 27 7 5 35 8 से 56 करता है, 13 तो खाली 13 एकम 13 ही करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है और माध्यिका दिया, तो बहुलक क्या हो, देखो भाई बहुलक बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना या माध्यक, है ना, माध्यिका माध्यक उसे बोलते हैं, -2 गुना माध्य, बताया था नहीं फॉर्मूला, याद है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हर एक बहुत सारे स्टूडेंट इसे कंफ्यूजन करते हैं। तो माध्यक कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 2 गुना माध्यक क्या है, माध्य कितना 8.9, तो 9 तिया 27, और इसको क्या करो, 8.9 को कर दो 2 से गुना, तो आ जाएगा 17.8। अब 17.8 है, तो 27 को 17.8 में क्या करो, घटा दो, तो आ जाएगा 9.2। बचुआ बना के आंसर बता रहे हो ना, कि ऐसी देखे देखे धड़ाधड़ मार रहे हो, धड़ाधड़ नहीं मारना है, बनाना है, कलम कॉपी निकालना है। समांतर माध्य कैसे बोलते, समांतर माध्य 19 + 25 जोड़ दो, और जोड़ के डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 9 5 14 बाकी 1, और 2 1 3 1 4/2 यानी कि 22। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एकदम बुद्धू है, सब यहाँ पर टिक लगा दे, बड़का बड़का टिक लगा दे, सबको दिख रहा है। अच्छा चलो, किसी घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता के बराबर क्या होता है, 1। घटना घटने और घटना नहीं घटने की, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, कितना सवाल देता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दे रहा, हो गया ना। घटना घटने और घटना नहीं घटने का योग क्या होता है, 1 होता है। आगे सवाल यहाँ पे है, 2 सिक्कों को उछालने पे 2 शीर्ष आने की क्या संभावना है, तो देखो हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, और टेल हेड आ सकता है। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो यही 4 घटना घटेगा। 2 शीर्ष, तो 2 हेड, तो 2 हेड तो एक ही बार आ रहा ना, एक ही बार आ रहा, तो 2 आ रहा तो आ नहीं रहा, अब बंदा फंसेगा यहाँ पे 1/4। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बोलते हैं, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ये है ऐसे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। कौन, ऊंचाई, ऊंचाई जो है, ये जो ऊंचाई है ना, इस लंबाई की जो छाया, इसकी इसका √3 गुना है। मतलब अगर ई एक्स है तो ई √3x है, समझ रहे बात को। ये जो ऊंचाई है ना, हाइट जो है ना, इस ये जो जमीन है ना, जमीन पर जो छाया बन रही है, इस छाया का √3 गुना है। तो अगर ये वाला x होगा तो √3x होगा, अगर ये वाला 2 है तो 2 तिया 6 होगा ये वाला, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो निकाल लो। कितना क्या होता है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो √3/x है यहाँ पे, x तो x कट गया, कितना बचा √3, और √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर, है ना जी। चलिए आगे सवाल, ए भी आभास संख्या, तो लासा, लासा क्या बोलते हैं, LCM, तो जो भी संख्या उसको गुना कर दीजिए, लासा निकल जाएगा। जैसे 3 और 5 ये आभास संख्या है, अब बोला इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या होगा, 5 दिया 15 होगा, ठीक है ना। अगर बोलते हैं HCF निकालो, तो क्या HCF होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉमन ही नहीं हो रहा, सिर्फ 1 कॉमन हो रहा, तो फिलहाल यहाँ पे गुना कर देंगे, ए भी हो जाएगा हमारा लासा। चलिए, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखो ये 1/3 हो सकती है, 1 से जहां छोटा, प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है, प्रायिकता जो होता है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और एक से जो है छोटा रहेगा, या तो 1 से बराबर आ सकता है, 1 से बड़ा भी नहीं रहेगा। तो 1/3 मतलब 1 से छोटा है, तो ये प्रायिकता है। ये भी क्या है, 0.3, ये भी प्रायिकता है। ये क्या है, 33%, ये भी प्रायिकता है। इसको अगर हल करते हो, देखो भाग करो, तो 6 कम 6 हो गया ना, बड़ा हो गया ना 1 से, देखो जी 1 से बड़ा हो गया ना, एक पॉइंट बैठाएंगे 0, 6
6 एकम 6, तो देखो 1.1 का मतलब क्या समझे, एक से बड़ा हो गया, यानी कि डी जो है प्रायिकता नहीं हो सकती, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे सवाल यहाँ पे है कि बिंदु दिया हुआ है 6 -5 -2 11 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ। ओहो, मध्य बिंदु नियामक दे दिया, मतलब देखो समझो इस पॉइंट को, ये है हमारा ए, ये हमारा बी, और यहाँ पे कोई मध्य बिंदु पी है, ठीक है ना। अच्छा पी के आर मानो, क्योंकि पी तो दिया हुआ है, तो 6 से -5 है, और ये कितना दिया, -2 11 दिया हुआ, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है 2 और पी वाई, तो पी का मान निकालना है। अच्छा ये जो दिया 2p जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली एक्स और वाई के रूप में होगा, जब 2p कोई भी नियामक एक्स वाई के रूप में रहता है कि नहीं, तो हमको वाई का वैल्यू निकालना है। अच्छा जानते हैं मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 + x2/2, तो हमको तो x तो निकालना ही नहीं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमको y1 + y2/2 इसी को तो निकालना है। तो इस इतना बराबर क्या दिया है, इतना बराबर दिया p है कि नहीं, ये y वाला है, और इतना बराबर क्या दिया, 2, ये x वाला है, तो हमको x तो निकालने नहीं, x तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी को हम हल करते हैं। तो y1 कितना दिया हुआ, -5, y2 कितना दिया हुआ, 11 हो गया बटे 2, आई p, तो कितना घट क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, आई 2p हो जाएगा, तो 2 तिया 6, देखो जी आ गया ना 3, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, कोटि, कोटि किसको बोलता है, ये हमारा x है, ये y है, इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। x का समीकरण देखो, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण जब भी होगा तो y बराबर क्या होगा, 0, जाहिर सी बात है, x अक्ष का समीकरण अगर है तो x अक्ष तो दे रहा है, लेकिन y का वैल्यू नहीं दे रहा, है ना। अगर बोलता y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 होता, लेकिन बोला x अक्ष का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए देखो, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 8, तो भाई इसको चेंज कर लो ना, कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर कितना बचेगा, 80, तो देखो, अच्छा यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर 10, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा अच्छा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी टैन थीटा होता है ना, क्या होता है, टैन थीटा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बोलता है किसी त्रिभुज के शीर्षक का नियामक दे दिया है, तो केंद्रक का नियामक, केंद्रक कैसे निकालते हैं, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3, ठीक है ना। केंद्रक मतलब तीनों को जोड़ेंगे, x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, हो गया ना। अब जोड़ लो, x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, 5 है, और +5 है, और x3 कितना है, +8 है बटे 3, y1 कितना है, 0 है, y2 कितना है, -2 है, और y3 कितना है, +2 बाई 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 5 13, 13 में से घटेगा 12/3, तो 3 चौक 12, देखो 4 तो ऐसे शुरू में दिख रहा है x वाला, तो यही आंसर होने वाला। अच्छा ये कितना आ जाएगा, 0 -2 +2 0/3, यानी कि 0, तो 4 और इधर 0, तो 4 और 0 किस में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल दिया, यदि वृत्त की त्रिज्या दे दिया, वाह वाह वाह, तो अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, यही होता है ना जी, अर्धवृत्त के परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, पेरीमीटर, है ना, r इंटू पाई प्लस 2, अब इसको बैठा लो, तो r का वैल्यू कितना 7 दिया हुआ है, ठीक है ना, पाई प्लस 2 मतलब 22/7 + 2, 7 दे दो, और यहाँ पे इसको हल करो, 7 यहाँ पे खोल दो, घेर दो, 22 × 7 = 14, तो कितना जाएगा, 7 गुना 22 और 14 कितना होता है, 36/7, 7 7 कट गया, कितना आ गया, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ओके, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है तो बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितना हल्का सवाल दे रहे हैं, मेरा मुंह दर्द हो गया बताते बताते। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, बोलो भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, देखो टिक भी लगा हुआ है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे हल कर लो, तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को एक में बनाएंगे, इन दोनों को एक में बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आंसर एक आना ही है, क्योंकि इन दोनों को बनाओगे, कॉट चेंज करोगे, कॉट में तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, गुना करो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके चलो आगे देखो, tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, अरे भाई देखो tan थीटा बराबर इतना दे दिया, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हो,
हाँ देखो, तो tan थीटा बराबर √3 दे दिया है ना, ठीक है, इस √3/1 हो गया। अच्छा tan बराबर क्या होता है, आपको याद है, लाल कक्का, याद है ना, लंब बटा आधार, यानी कि ई जो है लंब है और ई क्या है, आधार है। तब कर्ण निकाले पड़ेगा, कर्ण कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को ओवर रूट करेंगे, तो कितना हो गया 3 + 1, कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब निकालना सेक, सेक बराबर क्या होता है, देखो कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, सेक बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कर्ण का वैल्यू कितना है 2 आया, और आधार का वैल्यू कितना है, हाँ कर्ण बटा आधार, तो आधार का वैल्यू कितना है 1 है ना जी। अरे भाई देखो आधार का वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया, यानी कि क्या हो सकता है डी, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना, आधार 1 लंब √3, तो कर्ण निकालेंगे ना, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो देखो √3 का 3 निकलेगा, और √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 बचेगा, 4 का देखो 2 बनेगा, और जब 2 कर्ण बन गया तो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर sin cos tan cos x सेक, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, और कर्ण का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, आधार का वैल्यू 1, तो क्या आंसर हो गया डी, राइट हो गया। चलो देखो क्या बोलता है, ये कौन संख्या है, देख रहे हैं ना 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सअभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मासा 1 होता है उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है ना, तो सअभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का विषम, अब देखना विषम, देखो m की जगह पे कोई वैल्यू पुट करो, हम यहाँ पे रख देंगे m की जगह पे 1, तो 4 एकम 4 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, हम यहाँ पे रख देंगे 2, तो 4 दूना 8 2 10, ये तो सम आ रहा है ना, ये तो सम आ रहा है कि कुछ भी वैल्यू रखो, 0 रखो, तो 0 + 2 2 सम, हमको लाना क्या विषम। अच्छा यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ भी सम आएगा क्योंकि 4 जो सम है, और यहाँ पे आएगा विषम, अब कुछ भी वैल्यू रखो, कभी सम कभी विषम भी आएगा। देखो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो 1 विषम संख्या है। अच्छा यहाँ पे 2 रखते हैं, 4 दूना 8 और 8 1 9 विषम संख्या है। कभी सम लगता है ऐसा नहीं करेगा, 4 तिया 12 1 13, मतलब यही विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, रैखिक बहुपद में क्या बोला था, जिस बहुपद का केवल एक, हाँ जैसे x से प्लस वाई, ये क्या है रैखिक बहुपद है, तो इसमें सिर्फ एक शून्यक निकलेगा, क्या निकलेगा एक शून्यक निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो दिया हुआ है x², ठीक है ना, x2x² -3x और -5 के शून्यक, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो देखो 5 दिया, अब सॉरी 5 दूना 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 दूना 10, तो बड़का लिखेंगे माइनस में, अब छोटका लिखेंगे प्लस में, 5 दूना 10 हो गया, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लो भाई, तो x कॉमन हो गया, 2x - 5, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 1, और 2x - 5 बचेगा, तो 2x से -5 एक हो गया, और एक क्या हो गया x + 1, तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5, इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या होगा 5/2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ये तो दिया रहेगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो जो ऑप्शन में दिया रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे देखना है, तो ये वाला तो दिया हुआ नहीं, ये वाला दिया हुआ तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये जो दिया हुआ है px बराबर qx × gx, ठीक है, दिया हुआ है px का घात 6 है और qx का घात कितना है 2 है, ठीक है ना, ये दो यदि दे रखना, तो इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू देखो px का घात कितना दे रहा 6 दे रहा, मतलब x पर पावर 6, और gx का घात कितना दे रहा 2 दे रहा, मतलब x पर पावर 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पर पावर 6 भागा x पर पावर 2, पढ़े हैं कुछ याद आ रहा, 7 8 क्लास में पढ़े होंगे, जब भाग में रहता है तो पावर क्या होता है घट जाता है, क्या होता है घट जाता है, तो घात क्या बचेगा, घात बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, 2x 6x² के शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी कितना है, देखो बी भी माइनस में है और यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का वैल्यू 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। देखो जी यहाँ पे बोला दो चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं के समुच्च के कितने हल होंगे, तो जब दो चर संख्या जैसे 2x + 3y = 5 दे दे,
तो इसके अनेक हल होंगे। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे अनेक तरीके से हम x का वैल्यू पुट करके, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करके हम 5 ला सकते हैं। अनेक तरीका हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब आपको सोचना पड़ेगा कौन तरीका यूज करें भाई, है ना। तो आप चाहे माइनस में वैल्यू रख लो, चाहे प्लस में रख लो, चाहे बटा में रख लो, किसी प्रकार हम चाहे तो करके हम इसका वैल्यू 5 के रूप में ला सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल तो इसको देखते हैं। 5 कोई वैल्यू रख लो, हमको 5 लाना है, ठीक है ना। तो 5 कैसे लाएंगे भाई, सोचो आप 5 कैसे लाएंगे। अगर यहाँ पे हम ये जो y है ना, अगर x का वैल्यू मैं 1 मानता हूँ तो 2 हो जाएगा, और यहाँ y का भी वैल्यू 1 मान लो, तो x का वैल्यू भी 1 मान लेंगे और y का वैल्यू भी 1 मान लेंगे, तो देखो हो जाएगा 3 2 5। मतलब इस कुछ भी वैल्यू रखिए, बटा में रख सकते हैं, आ सकता है ना। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अनेक हल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हो नहीं है, ठीक है ना। चलिए रैखिक समीकरण जो दिया हो कितने हल होंगे, तो बताइए। 2/4 करेंगे, 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। फिर 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे तो 1/2 हो गया। वाह, a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया। और 5/15, तो 5 तिया 15, लो भाई बराबर नहीं हो रहा, मतलब इसका कोई हल नहीं। शुरू में अगर a1/a2 बराबर होता है और b1/b2 बराबर होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो जी, यदि रखिए समीकरण का संयुग में संगत हो, संगत मतलब जिसका हल होता है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा, समांतर, प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो संगत उसी को बोलते हैं जिसका हल होता है। तो प्रतिच्छेदी का भी हल होता है और संपाती का भी हल होता है, दोनों का हल होता है, उसको बोलते हैं संगत युग में। और असंगत जिसका हल ही नहीं होता, मतलब समांतर। देखो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। बी का वैल्यू देखो, बी के जगह पे बी ही दिया हुआ, कभी कभी ऐसे लिखता है bx² प्लस ax प्लस c, ऐसे भी लिखता है। तो फिर उलट जाएगा, बी के जगह पे a लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और a के जगह पे b लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो b/a, तो -b/a वही चीज दिया हुआ है, -b/a फॉर्मूला ही दे दिया डायरेक्ट। लेकिन इस ऐसा सवाल पे सतर्क रहना आपको, ठीक है ना। चलो, एक मूल्य दिया हुआ है, एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। मान लिया कि अल्फा बराबर दिया हुआ है या बीटा पर कोई भी वैल्यू मान लो 1/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 1/3 मान लिया मैंने, एक मूल दिया हुआ ना, 1/3 मान लिया, ठीक है। अब हमको बीटा निकालना है। अच्छा, -b/a इसको कैसे लिख सकते हैं, तो b का वैल्यू कितना है, -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, है ना जी। माइनस फॉर्मूला में भी है माइनस, यहाँ भी तो माइनस प्लस 10/3। आइए 1/3 इधर चल जाएंगे, यानी कि निकालेगा, हल करेंगे 10/3, और क्या आ जाएगा -1/3, तो कितना आ जाएगा 9/3, यानी कि 3 आ जाएगा। आप बोले सर ये प्लस वाला बनाए, गुना करके बनाएंगे, गुना करके बनाते। अल्फा इंटू बीटा भी कर लीजिए, क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू या बीटा का वैल्यू कुछ भी मानो, 1/3 मैंने मान लिया, एक शून्य जो दिया हुआ है 1/3 मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब देखो बीटा का, सी का वैल्यू कितना है, 3 है, दिख रहा है ना, सी का वैल्यू 3 है, और ए का वैल्यू भी 3, 3 कट गया, क्या बचा 1। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 से गुना होगा, ये जो बटा में 3 है इधर जाकर क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लो भाई, जैसे भी बना लो, आपका आंसर 3 आने वाला। बोलता है क्या, 9x² प्लस 6kx+4 बराबर 0 का मूल वास्तविक समान हो तो k का मान निकालो। वास्तविक और समान है, मतलब b² - 4ac बराबर 0 है ना, तब ना वास्तविक और समान होता है। तो b का वैल्यू कितना है, 6k, 4, a का वैल्यू कितना है 9, c का वैल्यू कितना 4, लंबा बनने वाला क्या, 6 छक 36k², 9 चौक 36, और 36 को 4 से गुना करो, 36 चौक 6 चौक 24, 14 144, ठीक है ना। तो 36k² बराबर क्या आ जाएगा, 144, माइनस को उधर भेज के प्लस कर लिया, तो k² बराबर क्या आ जाएगा, 144/36। अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा, अब बताओ स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 144/36, है जी। तो 144 का कितना होगा, 12 होता है, 36 का कितना होता है, 6 होता है, प्लस माइनस में, तो 6 दूना 12, मतलब +-2, है ना जी। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, आंसर हमारा सी हो गया राइट आंसर। चलो देखो देखो, मूलों का गुणनफल देखो आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी का वैल्यू कितना 1, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे पढ़ते हैं। ये दिया हुआ समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालो। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, सब समांतर श्रेणी में जो भी रहता है d का मान क्या होता है, बराबर होता है d का मान। तो हम इसका मतलब है कि इसको घटाएंगे, 3x में से क्या घटाते हैं, x + 2 को घटाते हैं, और इसको भी इसको घटाएंगे तो d का मान क्या आएगा, बराबर है, यानी कि जो इसका मान आएगा
वही 4x+1 को अगर हम -3 घटाते तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी में डी का मान क्या होता है, बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं फंडा। तो x हो जाएगा, आई प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 4x, अच्छा अच्छा घटा लो ना, 4x में 3x घटेगा, x+1 तो कितना हो गया, यहाँ 2x हो गया, और इसको भी इधर लाओ भाई, आई -2 को इधर लाओ, तो कितना हो गया, 1 से बराबर 3। लो भाई, बना बना मिल गया, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। सार में अंतर किसको बोलता है, अभी बनाए थे, तो कितना हल्का सवाल बोलता है, -4 को घटा दो, -0, तो 0 घटाओ चाहे ना घटाओ, क्या दिक्कत पड़ता है यार। अच्छा -8 को घटा देते, -8 घटाते कितना, -4 को, तो बात वही है, माइनस प्लस तो -4 ही बचने वाला है ना जी। चलो देखो 12वां पद, 12वां पद निकालते हैं, यानी कि n 12वां पद निकाले, n जो दिया हुआ था, तो a का वैल्यू पता चल गया हमको, तो a प्लस n -1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना 14, n का वैल्यू 12 -1, और d का वैल्यू कितना, घटाओ इसको, 9 में से 14 घटाए कितना हो गया, -5, है ना जी। 14, ये कितना हो गया, 12 में से 11 गुना -5, तो 14 -11 पचे 55, कितना गया घटाओ, अरे भाई -41, ऑप्शन नंबर बी। कहीं टिक लगाया हो तो तुम लोग आंसर नहीं लगा रहे हो ना, धड़ा धड़ धड़ा धड़, है ना जी। तो आपको बनाना है खुद से। चलिए जी, आधा घंटा ज्यादा हो गया। चलो अब यहाँ पे अभी तुरंत 100 सवाल खत्म होगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है, सार में अंतर मतलब डी दिया हुआ है, और प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है भाई। तो योगफल का फॉर्मूला पता आपको, हाँ, S10 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, an/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप बनाओ ना, तुम लोग धड़ा धड़ा लगा रहे थे आंसर टिक। n का वैल्यू कितना, 10/2, 2, a का वैल्यू कितना है 13, कितना फास्ट में बना रहा हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। n का वैल्यू कितना है 10 -1, और d का वैल्यू कितना है -4, ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करके 5 बचेगा, 13 दूना 26, ये कितना होगा 9, और 9 चौक 36, माइनस में 36, भाई साहब 5, और ये घट के कितना आ गया -10, और 10 पचे 50 माइनस में, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, -50 हो जाएगा, ठीक है ना, -36 आ रहा था जी, तो -50 हो गया यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए जी। देखो जी, y अक्ष पे, y अक्ष के मतलब क्या समझे, y अक्ष के मतलब x का वैल्यू 0 है, ऐसे समझो, ये हमारा y अक्ष है। अगर x अक्ष बोलता तो x से और 0 होता, लेकिन y अक्ष पे बोल रहा, ठीक है ना। और ई एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये वाला, एक बिंदु ये वाला, इसकी दूरी कितना है 5 है भाई, 5 दूरी कितना है 5 है। दूरी का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 4 करते हैं, 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y और 2 करते हैं तो y - 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, यही होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं वर्ग, वर्ग कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे, लो स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा -4 का स्क्वायर, ये क्या होगा y - 2 का स्क्वायर, इस सब का जो है क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे कितना बचा 4 का, अब तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 4 चौक 16, आई y - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2ab यानी कि 2 दूना 4y, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अरेंज करना पड़ेगा जी। देखो इस 25 को उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर -4y ऐसे रहने देते हैं, और 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 आके क्या बनेगा -25 बराबर 0, ठीक है ना जी। तो वाई स्क्वायर -4y और -5 बराबर 0। अब इसको हल कर लो, हल कर लेते हैं, 5 एकम 5 होगा ना, तो वाई स्क्वायर 5 एकम 5, 5y माइनस प्लस वाई कर लेते हैं, क्योंकि 5 में से घटेगा आ जाएगा 4, 0। अब यहाँ क्या करते हैं, y लेते हैं कॉमन, तो y -5, यहाँ पे 1 कॉमन, y -5, भाई साहब यहाँ पे देखो y -5 आ रहा, यानी कि y बराबर 5, है जी, और एक तो y +1 आ रहा, यानी कि y बराबर -1। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, हमको y का वैल्यू निकालना है यार, हमको y का वैल्यू निकालना है। अब ऑप्शन में देखो y का वैल्यू, अच्छा जब भी y अक्ष का नियामक दे दिया, y अक्ष का नियामक मतलब 0 और y,
है ना जी। यानी कि एक से जीरो होना एकदम कंपलसरी है, एक से तो हमेशा कंपलसरी कि जीरो होगा तो होगा। तो ये इसी में तो दिख रहा है बी में ऑप्शन, जो एक से जीरो है और किसी में दिख भी नहीं रहा जीरो। तो आप बिना देखे ऐसे अगर सवाल रहे तो आप बिना सोल्व किए डायरेक्ट बना सकते हैं ना। अरे भाई आप तो मैंने घर जगह ही छीन लिया। चलो मिटाते हैं इसको। हाँ तो अब यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं। हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो सवाल, सवाल क्या बोलता है, बिंदु दिया हुआ ये दोनों, ठीक है ना। एक का मध्य बिंदु, लो भाई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब आर, आर जो है ना इसका ए बी का मध्य बिंदु, ये ए है ये बी, सवाल को समझना है। मध्य बिंदु कौन है, ये ए कितना 5 6 5 है, और ये 4 वाई है, और ये आर जो है मध्य बिंदु है ये वाला। तो बोलता वाई का मान निकालिए, देखो फिर वाई वाला आ गया ना। अब मध्य बिंदु को निर्देशांक क्या जानते हैं, x1 प्लस x2/2। और ये किसके बराबर, ये कहीं ना कहीं 5 के बराबर है, क्योंकि ये वाला x 5 है जो x के बराबर है, 6 जो y के बराबर है। हमको y निकालना, तो x वाला से कोई मतलब नहीं है यार। y1 प्लस y2/2 कर लो, आई कितने बराबर 6 के बराबर दे रहा। तो y1 कितना है देखो 5 है, y2 कितना है ना, y2 y है भाई, y2 y है, और बाई 2 बराबर 6, तो 6 दूना 12, तो 5 प्लस वाई बराबर 6 दूना 12, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटा लो ना, 7 5 12, 7 5 12, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। समझ में आया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। घटा दो ना, 7 5 12, 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे किसी वृत्ताकार त्रिज्या की परिधि दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालो, परिधि क्या होता है 2πr, और ये दिया हुआ 4 पाई, लो भाई, तो पाई से पाई काटो, 2 दूना 4, तो आर का वैल्यू कितना है 2, त्रिज्या पूछ रहा था 2 मीटर, हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना जी। कितना है जी सवाल है, वाह। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप, लो भाई अब देखो यहाँ पे देखो त्रिज्या कितना 6 है, अभी मैंने पढ़ा था कुल परिमाप, अर्धवृत्त की कुल परिमाप, है ना जी, मतलब परिमिति, तो क्या था पर पाई प्लस 2, यही फॉर्मूला था जी। अब देखो ये सवाल था पहले नंबर पहले में, तो आर का वैल्यू कितना 6 है, पाई प्लस 2, कुछ करने नहीं है, बस ऐसे ही दिया हुआ तो दिया हुआ, हमको ऑप्शन भी ध्यान देना कि ऑप्शन किस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को उस चाप की लंबाई निकालना है जो वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण बनाती है। चाप की लंबाई के फॉर्मूला को पता होना चाहिए, थीटा बट्टे 360 2πr, ये फॉर्मूला चाप का, ठीक है ना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला का, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है 21, ओए होए, है ना। 7 21 कट गया ना, 0 0 कटा, 6 36, देखो 2 तिया 6, 3 3 खल्लास 22, यहाँ पे राइट आंसर गई भैंस पानी में, है ना जी। कितना हल्का सवाल, बस काटने आना चाहिए आपको, कितना हल्का सवाल, फॉर्मूला आता है सब हल्का हो जाएगा। आयतन दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछता है, तो जब पहले तो भुजा निकालेंगे, तो इसका क्या करना है, घन करना है, इसका घन करना है, तो 1 का घन 1 होगा, 27 का घन कितना होगा 3 होगा, अभी भुजा निकला मतलब घन का भुजा निकला। अब क्षेत्रफल निकालना, तो अब चढ़ाएंगे स्क्वायर, तो 3 3 9, 1 और 3, लो भाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल बहुत आसान आसान सवाल है डियर, है ना, एकदम मेहनत करो जम के, पक्का मैं बताऊँ मैथ में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर तक, 50 में एक ऑप्शन गलती नहीं करना है। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात निकाला। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, होता है ना, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ये होता है। हो गया। अब हम क्या करेंगे यार, अब बना लो, देखो पहले तो देखो बेलन बेलन ही बोल रहा, तो 2 2 खत्म, पाई पाई खत्म, आर आर खत्म कर दो, आर प्लस एच बचा ना, यानी कि 80 प्लस 20, और यहाँ क्या है एच कितना है 20 है, यानी कि 100 बचा, यहाँ पे 20 बचे, 20 पचे 100, 5 1, कितना आसान से बन गया। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, बस काटा कोटी, हमको वैल्यू बैठाने से क्या मतलब है, जब जान रहे वही बेलन है और वही आधार है वही त्रिज्या है, तो फिर बैठाने से कोई मतलब नहीं, काट दो त्रिज्या को, पाई तो कट जाएगा, 2 भी काट दो, है ना जी। चलिए अब यहाँ पे माध्यिका, माध्यिका देखो कैसे निकालते हैं, अभी बनाए थे हम लोग, तो अरेंज कर लो भाई, 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है 15, हो गया है, और अरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया 1 2 3 4 5 6 7, वाह 1 2 3 4 5 6 7, वाह। तो बीच में हो गया हमारा ये राइट आंसर, बंटवारा कर दो, 3 पीस इधर 3 पीस इधर, चलो अब बीच वाला क्या हो गया भाई भाई, मतलब बीच का न तुम्हारा ना हमारा, बीच वाला ऊपर का ऑप्शन हो गया ए।
अब यहाँ पे है बहुलक। कितना हल्का यार, बच्चा वाला सवाल दे रहा है यार, बनाने में मजा नहीं आ रहा। देखो तो 50 के बार रिपीट हुआ, एक बार दो बार, तो एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छा ना है आपके लिए यार, टेंशन क्या लेते हैं, काहे को रोते हैं। ये सवाल देखो दिया हुआ है, देखो सवाल ना, ये जो ये x1 है ना, xi है, ये वर्ग अंतराल है। जो आप बनाते हैं ना, माध्य निकालने में बनाते हैं ना वर्ग अंतराल, ऐसे बनाते हैं ना, ये वर्ग अंतराल बनाते हैं, बारंबारता, तो ये x1 बारंबारता है। अब माध्य, ये जो दिया, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली समांतर माध्य का फॉर्मूला है, मतलब एक्स के ऊपर बार, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला किताब में देखिएगा, एनसीईआरटी तो नहीं देखने को मिल रहा, स्टूडेंट फ्रेंड वगैरह देखने मिलेगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, एक्स से बार का फॉर्मूला ही होता है। तो ये किसके बराबर होगा, एक्स पर पावर बार। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस है ना, नॉर्मल सा। घटना घटने की प्रायिकता पी है, तो नहीं घटने की प्रायिकता, अरे भाई अभी पढ़े हैं, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। घटने की प्रायिकता बोलता है पी, तो नहीं घटने की प्रायिकता, तो ई वाला पी इधर नहीं लिख चला जाएगा, ई डैश मतलब नहीं घटने, 1 माइनस पी हो गया। कितना आसान से, घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से घटा दो। ओके, दो पासों को एक साथ फेंकें तो दोनों पासा पर 5 आने की प्रायिकता, अरे भाई 5 आने, दोनों पासा पर 5 आ रहे हैं, तो पासा जब फेंकिएगा तो 36 घटना घटेगा, तो दोनों पासा पर 5 एक ही बार आएगा, 5 5 और आएगा का, 5 5 तो एक ही बार आएगा ना, तो एक बार आएगा 1/36। कितना हल्का सवाल भी देता है, तो बहुत हल्का दिखता है, लगता है बहुत हार्ड सवाल, लेकिन पढ़ने के बाद सब हल्का हो जाता है, इसलिए सवाल को पढ़ना है पहले। समीकरण दिया, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकाले। देखो मूलों का योग मतलब क्या समझे, अल्फा प्लस बीटा अनुपात, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, समझना है, जैसे सवाल बोलेगा वैसे लिखना है पहले। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए होता है। आप चाहो तो ए काट दो, तो लिख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। देखो कितना है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है, 12 है ना, -12, तो माइनस में प्लस 12/7, और ये कितना, सी मतलब 18/7, इस साथ साथ हम काट सकते हैं, ठीक है ना, 12 18, 6×3 = 18, 6 सॉरी 6×2 = 6×3 = 2 3, 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना जी, हो गया, कितना आसान सा सवाल है। देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल बराबर है, मूल बराबर मतलब क्या समझे, b² - 4ac = 0, इसी तो बोलते हैं मूल बराबर है। तो c का मान, अब देखो b² बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4ac लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। c का मान निकालना है, तो c का मान कैसे निकालेंगे यार, 4ac बटा में चल जाएगा ना, चल जाएगा बटा में, तो हो गया c बराबर, है ना जी। देखो इसको मैं हल करना है, इस सवाल को बस किसी पे हल करना है, वो वाला बच्चा बच्चा टाइप का सवाल दे रहा है, मतलब हल करना है, तो सी का वैल्यू निकालना है, तो 4a को इधर भेज दो, बटा में आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल देखने को मिलता है। y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, देखो भाई y बराबर 10, x का कुछ भी वैल्यू नहीं, तो y को 10 जो दिया वाले यहाँ पे y बराबर 10, इसको कैसे खींचेगा, देखा ऐसे खींचेगा ना, ऐसे खींचेगा ना, किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, ये हमारा x अक्ष है, तो y का वैल्यू 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा, तो इसको ऐसे ही खींचेंगे, तो x अक्ष के समांतर, अगर x बराबर देता तो y के समांतर हो जाता। इस सवाल याद रखेगा। चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, पता है आपको, प्लस माइनस, दोनों पहले प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस, तृतीय में क्या होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस, देखो भाई हो गया ना, क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया दोनों माइनस, दोनों माइनस में कौन दिख रहा, बी दिख रहा, दोनों माइनस में। चलो अब आगे बोलता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वंतर डी है, एन है तो योगफल। अभी मैंने फॉर्मूला बनाया था ना, n/2 × 2a + n - 1 × d, देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, गजब गजब गजब। 10वां पद निकाल लो भाई, 10वां पद, तो a + n - 1 × d, यार क्या क्या सवाल दे दिया, हल्का हल्का ना, फटाफट बनाओ। कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, घटाओ इसको, 5 हो जाएगा ना, तो 2 + 9, आप डायरेक्ट कर सकते थे, 9 × 5 = 45, अब 45 2 47, हो गया खत्म कहानी, कहानी खत्म, 47 हो गया, सुन राइट। चलो यार बड़ा आसान सवाल है। एनवा पद लो भाई, अब यहाँ पे दिया एनवा पद निकालना है आपको, कोई भी एनवा पद होगा, मान लेते कोई एनवा पद होगा, एन का वैल्यू एन ही दिया हुआ है ना, तो हम a + n - 1 × d, तो a का वैल्यू क्या 14 दिया हुआ है जी, बिल्कुल, n का वैल्यू n ही रहने दो, d का वैल्यू कितना है देखो, घटाओ कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 9 में से 14 घटाएगा -5, तो 14 प्लस, अब देखो गुना करो माइनस प्लस माइनस को, तो माइनस प्लस -5 एन हो जाएगा, और माइनस माइनस +5 क्या हो जाएगा 14, और 14 5 कितना हो जाएगा, जोड़ लो ना भाई, 14 5 19 -5 है, देखो इसको हल करो,
कितना हल्का सवाल दे दिया, ऑप्शन नंबर बी। बस बशर्ते है कि आपको बनाना है। 10 पदों का योग, अरे भाई 10वां पदों का योगफल निकालना, अभी पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप जब एग्जाम में सवाल आता है तो फॉर्मूला लिख लिख के बनाइएगा, तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी ए का वैल्यू भी 2 ही लिखा रहे भाई, दोनों 2 ही लिखा हुआ है। 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। चलो ये कितना हो गया, 5, 2 दूना 4 और 9 पचे 45, 45 4 कितना हो जाएगा, 45 4 हो जाएगा 49, 49 पचे 9 पचे 45 के 5 बचा 4, 5 चौक 20 4 24, 245। यार कितना हल्का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो यार देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पता है ना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, पढ़े है ना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि d का रूट d/2a, तो d को ही तो बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, और ऑप्शन तो ऐसा दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये b है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा ना, /2a। चलो वह हम लोग बहुत करीब है। बीच की दूरी, अरे भाई बीच की दूरी निकालना है, कैसे करेंगे, x1 माइनस x2 कर लेंगे, 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर का ओवर, बहुआ वाला सवाल दिया, कितना है, 15 में से 9 घटेगा, 9 6 15 माइनस 6 का स्क्वायर, अरे कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा, 8 3 11 है ना जी, -8 का स्क्वायर। कितना हल्का सवाल, देखो तो 6 6 36 और 8 8 64, कितना हो गया, 100 हो गया, 100 नंबर इसका राइट आंसर क्या हो गया, 10। बिल्कुल यार, ये तो बच्चा वाला सब सवाल बना बना का है, तुम लोग बनाओ बनाओ इसको, देखो यार कितना हल्का सवाल। tan बराबर क्या होता है, अभी हम पढ़े थे लाल काका, लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण कितना होगा बताओ, कर्ण तो 5 होगा, 5 होगा नहीं यार, हाँ यार लंब बटा आधार है ना, तो कर्ण तो 5 होगा, एकदम कंफर्म है, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक बनता है 3 5। अच्छा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है ना, P/H लिखना। तो एल कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है, ए कितना है, 3 है, कर्ण कितना, 5, जोड़ लो भाई, 5 3 7 बटा 5 हो गया ना। मतलब कि एकदम हल्का हल्का सवाल, अरे वाह, बनाओ इसको। देखो अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, कॉसेक को चेंज कर लो और कॉट को भी चेंज करो। कॉसेक को चेंज करेंगे क्या बनेगा बताओ, 1 बटा साइन बचेगा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन, एलसीएम ले लेंगे ना, साइन साइन ऐसे बन जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल यहाँ इतना तो कंफर्म समझ में आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अब इस दोनों को ब्रैकेट के ऊपर जो लिखा ना स्क्वायर, हम दोनों को अलग कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक बार ऐसे इसको अलग कर दिया स्क्वायर, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है इसको 2 बार लिख देते हैं, लिख दो 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार है। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल होता है, एक स्टेप और जाना पड़ेगा। अच्छा जी अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ऊपर वाला बात लिख रहे हैं। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ रहा, 1 का स्क्वायर लिखो चाहे लिखो बात बराबर है, तो आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वाला एक तो कट गया ना, तो 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। आर त्रिज्या वाले त्रिज्या थीटा कोण की त्रिज्या के संगत चाप, लो भाई चाप की लंबाई अभी तुरंत हम पढ़ रहे थे, थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर लिख लो, ये तो है थीटा बटे 360 2 पाई, ऐसे लिखा तो आपको पहचानना पड़ेगा ना सर, 2 पाई आर देखो है ना, आप इसको 2 पाई आर को इधर लिख दो, थीटा बटे 360, तो 2 पाई आर को ऐसे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, गुना होगा तो वही ना आ जाएगा, तो हो गया। इसका आंसर क्या होगा बोलो तो, 1 होगा डायरेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलो आगे देखो, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे, वाह सवाल गजब का है। एक पहिए का व्यास एक चक्कर में कितना दूरी जा रही है बताओ, तो एक चक्कर जब लगा देगा पहिया तो एक परिधि बन जाएगा, है ना जी, पहिया अगर एक चक्कर घूम गया मतलब परिधि बन गया, तो व्यास है 40, तो त्रिज्या कितना हो गया 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर,
चलो, तो परिधि कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना 20। तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये दूरी टोटल 176, ये है मीटर में, इसको बदल दो क्या सेंटीमीटर में, बेहतर होगा, बदल दो सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना। अरे भाई जैसे मान लें मेरे पास इतना लंबा रस्सी है और छोटा 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 टुकड़ा काटना है, कितना पीस कटेगा, मतलब मान लें 20 मीटर लंबा रस्सी है और 5-5 मीटर काटना है तो कितना, 4 को कटेगा, भाग करेंगे तो इसको भी भाग करना पड़ेगा, 2 पाई आर। ये जो 7 बटम है इसको ऊपर ले चलते हैं, काट लो यहाँ पे 20, 25, 100, 22 से कट जाएगा डायरेक्ट 76 है ना, देखो तो 22 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 22 से कटेगा, 22 छक 32, 22 176 और 216, हाँ 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20, अब 20 सते 140, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलो जी, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ h, आधार की त्रिज्या r, तो आयतन 1/3 पाई r², कौन ने बताता है इसका आंसर, ये तो सिंपल है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r²। बेलन का व्यास दे दिया, मतलब व्यास d, तो r कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी जाए तो संपूर्ण पे, अरे भाई अभी तो पढ़ रहे थे 2 पाई r इंटू r प्लस h, बैठा लो 2 पाई का वैल्यू, 22/7 बैठाना पड़ेगा, r का वैल्यू कितना है 14, आर का वैल्यू 14, ऊंचाई कितना है 20, बना लो यार, 7 दूना 14 कितना हो गया, 22 दूना 44, दूना 88 और कितना हो गया 4 34 हो गया ना। अब गुना कर लो, और क्या इसको क्या करना है, गुना करना है, मतलब 88 को 34 से गुना करना है तो आ जाएगा 2992 हो गया, तो 2992 सॉरी 2992 कहाँ है, यहाँ पे बी नंबर में, 2992 बी नंबर में है। चलो, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या है, तो पहले गोले की त्रिज्या 3 गुनी करेंगे बाद में, लेकिन पहले गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r³, तो पहले तो गोला का आयतन तो ही था, अब हमको त्रिज्या 3 गुना करना है, मतलब 4/3 पाई, अब त्रिज्या कितना हो जाए 3 गुना, मतलब 3r³ तो जब इसको बनाते हो तो क्या बनेगा 4/3 पाई, कितना हो जाएगा इसका 3×3=27 r³, तो देख रहे हैं यहाँ पे 4/3 पाई r³, यहाँ पे 4/3 पाई 27 r³, तो कितना गुना है 27 गुना है, दिख रहा है ना 27 गुना है। चलो भाई, किसी घन का विकर्ण दिया हुआ, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, ये जाना पड़ेगा, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, और घन का विकर्ण दे दिया है, लो भाई, तो पहले तो यहाँ √3 गई काम से, है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, पता है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 छक 36, और इसको करोगे तो क्या जाएगा 216, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट वाला है, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, हाँ तो त्रिज्या, तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिया और त्रिज्या दिया, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l, ये ना होता है जी, और ये दिया कितना 880, इसी से निकालना पड़ेगा, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 और एल तो निकालना है। चलो जी, देखो 7 दूना 14, 22 से डायरेक्ट कटेगा, 22 चौक 88 हो गया, अब 2 से काटो 2, यानी कि 20 दूना 40, तो एल का वैल्यू कितना है 20। देखो यार कितना आसान सा सवाल, मतलब इतना आसान सा सवाल आया है एग्जाम में कि हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव सवाल है। तो आपको कितना अच्छा लगा बनाने में, कितना सवाल आप लोग बनाए, शुरू में तो गर्दा उड़ा दिए क्योंकि टिक लगा हुआ था पहले से, है ना, तो फिलहाल एकदम ईमानदारी से बताना कितना सही बनाए, कितना मजा आया पढ़ने में, कितना कितना सवाल आप सीखो, लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ओके, और पहली बार अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।